नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ कृदंत प्रत्यय प्रकरण सूत्र। 8 महत्वपूर्ण सूत्रों में से आज जो सूत्र है वह है सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यह सूत्र क्या कहता है। सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र जो है, इस सूत्र से ई का ए गुण हो जाता है। बस इतना ही लिखना है इस सूत्र के विषय में। इस सूत्र से ई का ए हो जाता है, ई का ए गुण हो जाता है। फिर उदाहरण लिखना है जैसे, और ये ई का ए यहाँ पर उदाहरण में हमको दिखाना होता है। सूत्र है सार्वधातुकार्ध धातुकयो। यह क्या है? इस सूत्र के द्वारा ई का ए गुण हो जाता है। जैसे चेतव्य एक उदाहरण है, और इसमें देखेंगे कि सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र यूज किस तरीके से हो रहा है। चेतव्य आपने पूर्व में भी सीख लिया है। चेतव्य ची धातु है, तब्यत प्रत्यय है। चेतव्य में ची धातु है, तब्यत प्रत्यय है। तब्यत प्रत्यय की सूत्र से है, तब्यत तब्य अनियर सूत्र से है। ची धातु है, चेतव्य में ची धातु है, तब्यत प्रत्यय है। तब्यत प्रत्यय किस सूत्र से है? तब्यत प्रत्यय जो है तब्यत अनियर सूत्र से है। तब्यत जो है हलंत लोपे सूत्र से तो का लोप होकर अब क्या होता है? ये तो है, इसका लोप हो जाता है हलंत लोपे सूत्र से। तो क्या हो जाता है? ची धन तब्य बच जाता है। तब्यत का अगर हम ध्यान दें कि तब्यत का तो लोप हो जाता है हलंत लोपे सूत्र से, तो क्या बचेगा? तब्य शेष बचेगा। अब क्या हो गया? ची धन तब्य हो गया। ये जिस सूत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं, ची के में जो ई है ना, ची में जो ची के ई का सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र से ए हो जाता है। जो ची है, ई की मात्रा है, इस ई की मात्रा का ए हो जाता है इस सूत्र के द्वारा। यही हम सीख रहे थे। ची के ई का ए होकर क्या बन जाएगा? चे बन जाएगा। क्या बन जाता है? चे बन रहा है। चे धन तब्यत हो गया। अब क्या हो गया? चे धन तब्यत हो गया। चे धन तब्य हो गया। चे धन तब्य को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चेतव्य। बस ची का चे कैसे बना, यही इस सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र के द्वारा किया गया। ची का चे कैसे बना? तो ची है, जरूरत थी चे की। चे कैसे बना? सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र से ई का ए बना। अब चेतव्य तो बन गया। अब चेतव्य में विसर्ग लाने हैं। प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय, सु का विसर्ग होकर चेतव्य धन सु का विसर्ग चेतव्य हो बना। ये चेतव्य को तो मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूं। आज का जो प्रकरण था वह था 6 नंबर का सूत्र, सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र। आज आपको सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र क्या कहता है, इसका एक एग्जाम्पल देना आ चुका होगा। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, अच्छे से इसका अध्ययन कर लीजिएगा। अगर परीक्षा में सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र आता है तो जितना आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है इतना आवश्यक रूप से लिखें। अब देखिए आपने कितना सीखा। 5 प्रश्नों के माध्यम से आपके सम्मुख रखता हूं 5 प्रश्न। प्रश्न 1 है, ई का ए किस सूत्र से होता है? वही सूत्र जो सूत्र में बताया मैंने इस वीडियो में, वही सूत्र इसमें आएगा। ई का ए किस सूत्र से होता है, वह सूत्र लिखना है आपको। दूसरा प्रश्न है, चेतव्य का प्रकृति प्रत्यय विभाग कीजिए। जब ये भी चेतव्य है, उसका प्रकृति प्रत्यय विभाग का मतलब धातु और प्रत्यय बताना है आपको। इसमें कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है। अगला है, हलंत लोपे सूत्र का क्या आशय है?
हलंत लोपे सूत्र भी आपने सीख लिया होगा, इससे क्या होता है। हलंत लोपे सूत्र के विषय में भी अगर आपको जानकारी ले, चेतव्य का ही उदाहरण दे दीजिएगा, तबियत का उदाहरण दे दीजिएगा। तबियत लिखिएगा, उसमें जो तौ है उसका हलंत होता है, तो यही आप यहाँ पर बता दीजिएगा जब हलंत लोपे सूत्र आता है। अगला सवाल है, तबियत तब्य अनियर सूत्र को उदाहरण से ही समझाइए। अब तबियत तब्य अनियर पढ़ते हैं तो मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था। तो तबियत तब्य अनियर सूत्र क्या कहता है, इसका उदाहरण कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। लास्ट प्रश्न है, चेतव्य में कौन सी विभक्ति है। आपको वीडियो में ये भी मिल जाएगा कि चेतव्य में कौन सी विभक्ति है। तो 5 प्रश्न मैंने आपके सम्मुख रखे, वो 5 प्रश्न तब रखे जब आपको मैंने कुछ सिखाया। अगर नहीं सीखा, लो पुनः जाकर के आप यहाँ जा सकते हैं। अब इन 5 प्रश्नों का जवाब इस स्क्रीन को देख करके दे सकते हैं। लेकिन जवाब आप लोग बहुत कम दे रहे हैं, तो जवाब आपको देना चाहिए। जितना सक्रिय होंगे उतने ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर निष्क्रियता आ जाएगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो का अधिक से अधिक यूज करें, ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान का प्रचार करें, प्रतिदिन अध्ययन करें, पढ़ाई में आलस्य ना करें। पढ़ाई ही सब कुछ है जीवन में, बाकी सब दूसरी चीजें हैं, पहली चीज पढ़ाई है। इसलिए प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर पढ़ाई करें। पढ़ाई के साथ साथ केवल पढ़ते ना रहें, लिखते भी रहें। लिखावट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए आप कभी कभी प्रतिदिन रूटीन में लिखते भी जाएं। ये सूत्र जो हैं बिगड़ लिखे समझ में नहीं आएंगे। ये कहानी के तौर पर इसको सुन लोगे, ये समझ में नहीं आएंगे। इनको लिखना भी पड़ेगा, इनको समझना भी पड़ेगा, इनको पढ़ना भी पड़ेगा, इनको सुनना भी पड़ेगा, तभी जाकर के आपकी ये समझ में आएंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।